जय हिंद साथियों, शिवा सर अकेडमी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम अग्निवीर आर्मी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के तहत जीएस जीके के प्रश्नों को सॉल्व करने वाले हैं, जो कि आपके विभिन्न एग्जामों जैसे अग्निवीर आर्मी जीडी टेक्निकल ट्रेड्समैन आदि एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। साथ ही यहाँ पर जो भी क्वेश्चंस लिए गए हैं वो मोस्ट रिपीटेड एंड सेलेक्टेड क्वेश्चंस लिए गए हैं, तो आप इसे केयरफुली लर्न करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए, पहला क्वेश्चन आपसे कहा जा रहा है, प्रत्येक वर्ष यूरोप दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शंस दिए गए 7 मई, 8 मई, 9 मई या 10 मई। आप वीडियो को पुश करेंगे और अपना ऑप्शन चूज करेंगे। देखिए, इस प्रश्न का सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी नहीं, सी हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 9 मई को। प्रत्येक वर्ष जो है 9 मई को यूरोप दिवस मनाया जाता है। यह क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इसी दिन 9 मई 1950 को फ्रांसीसी विदेश मंत्री थे रॉबर्ट शूमन, उन्होंने एक शूमन घोषणा की थी, जिसके तहत उन्होंने यूरोपीय भाईचारे को बढ़ावा देने के लिए उसमें कुछ बातें कही थी, जो क्या होता है यूरोपीय संगठन का आधार बनी थी। ठीक है, तो उसी के याद में प्रत्येक वर्ष क्या मनाया जाता है, 9 मई को यूरोप दिवस मनाया जाता है। ठीक है, क्योंकि इसी के आगे चलकर यही क्या होता है, यूरोपियन संगठन की आधारशिला बनती है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता के बंदरगाह शहर के रूप में जाना जाता है। ऑप्शंस दिए गए हैं हड़प्पा, लोथल, रोपड़ या बनावली। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लोथल। लोथल को जो है सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह शहर के रूप में जाना जाता है। और आप यह याद रखेंगे, जो हड़प्पा है वह सिंधु घाटी का सबसे मुख्य नगर था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहा जा रहा है, भारतीय क्रांति की जननी यानी कि मदर किसे माना जाता है। ऑप्शंस दिया गया है कस्तूरबा गांधी को, एनी बेसेंट को, मैडम कामा को या सरोजनी नायडू को। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मैडम कामा को। ठीक है, मैडम कामा को जो है भारतीय क्रांति की जननी कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में बढ़ चढ़ कर भाग लिया था, और यह जो है दादा भाई नौरोजी की सचिव भी थी, जो विदेश में उनके साथ कार्य करती थी। ठीक, साथ ही यह एक और काम के लिए बहुत ही फेमस हुई थी, इन्होंने भारतीय स्वतंत्रता का प्रतीक भारतीय ध्वज, मतलब भारतीय झंडे का जो सबसे पहले प्रारूप बना था, उसको जर्मनी के स्टुटगार्ट में एक सम्मेलन हो रहा था, वहाँ सबसे पहले इन्होंने भारतीय ध्वज को लहराया गया था, जो भारत का सबसे पहला झंडा था, उसको लहराया था। तो इसके लिए भी यह जानी जाती हैं, तो ये फैक्ट आप याद रखेंगे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा बांध कोट बांध भी कहलाता है। ऑप्शन दिया गया है मूरल बांध, होशुंडा बांध, खांडिप टाइगर या सरजू सागर बांध। आप वीडियो को पुश करेंगे और अपना ऑप्शन चूज करेंगे। ठीक है, तो देखिए, इस प्रश्न का सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सरजू सागर बांध। सरजू सागर बांध को ही कोट बांध भी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक नृत्य नाटक भी है। मतलब वह बेसिकली तो नृत्य है, लेकिन उसमें नाटक शैली का भी प्रयोग होता है, ये आपको बताना है। ठीक, जबकि ऑप्शंस दिए गए हैं आपको कथक, कथकली, ओडिसी या मणिपुरी। ठीक, तो इस प्रश्न का सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कथकली। कथकली एक नृत्य होता है जिसमें बिना आवाज़ के मुँह का अभिनय किया जाता है। मुँह का अभिनय का मतलब बिना आवाज़ के ही नाटक कला प्रदर्शित की जाती है, लेकिन यह एक नृत्य शैली भी होती है।
और यह कहाँ पर की जाती है? यह केरल की शास्त्रीय नृत्य है, केरल का शास्त्रीय नृत्य है। ठीक, आप जानते रहिए कथक कहाँ का है? यह उत्तर प्रदेश का है। और ओडिसी उड़ीसा का शास्त्रीय नृत्य है, जबकि मणिपुर का शास्त्रीय नृत्य है। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहा जा रहा है, भारत में मानस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? ऑप्शंस दिए गए हैं, राजस्थान, मध्य प्रदेश, असम या हिमाचल प्रदेश। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, असम। मानस राष्ट्रीय उद्यान जो कहाँ पर है? वो असम राज्य में स्थित है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा परतदार मूड़दार पहाड़ों का उदाहरण नहीं है? ऑप्शंस दिए गए, हिमालय, रॉकी, किलिमंजारो या एंडीज। ठीक है, देखिए मूड़दार पर्वत क्या होते हैं कि वह आंतरिक बल, जब पृथ्वी के आंतरिक बल कार्य करते हैं तो जो धरातल होता है पृथ्वी का वो मोड़ के रूप में उभर जाता है, बाद में वही पर्वत का रूप ले लेता है। ठीक, तो यहाँ पर जो आपका हिमालय है वो भी मूड़दार पर्वत का उदाहरण है, रॉकी भी है और एंडीज भी है। केवल ऑप्शन नंबर सी किलिमंजारो जो है यह आपका परतदार या मूड़दार पहाड़ नहीं है, यही आपका राइट आंसर है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है, 2025 की मानव विकास रिपोर्ट में भारत का रैंक क्या है? यानी कि HDR या HDI रिपोर्ट में भारत की रैंक क्या है? ऑप्शंस दिए गए हैं, 120वां, 125वां, 130वां या 135वां। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 130वां। यानी कि HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स या मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट में भारत का 130वां स्थान है। ठीक, और अगर हम बात करें कि यह रिपोर्ट कौन जारी करता है, तो वह रिपोर्ट जो है वह यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम यानी कि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा इसे जारी किया जाता है। और इस बार इसमें शामिल कुल देश कितने थे? 193 देश थे, जिसमें से भारत को कौन सी पोजीशन मिली है? 130वीं पोजीशन मिली है। फर्स्ट पोजीशन की अगर बात कर ली जाए तो फर्स्ट पोजीशन पर है आइसलैंड। ठीक है, आइसलैंड जो है वह फर्स्ट पोजीशन पर है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है, IMDEX एशिया 2025 के दौरान भारतीय नौसेना किस नौसेना के साथ जुड़ाव करेगी, इंगेज करेगी उसके साथ? ठीक, ऑप्शंस दिए गए हैं, अमेरिकी नौसेना, सिंगापुर गणराज्य की नौसेना, रॉयल नेवी या चीनी नौसेना। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, सिंगापुर गणराज्य की नौसेना जो है इस प्रोग्राम के तहत शामिल होगी। यानी कि IMDEX एशिया 2025 के दौरान उस सिंगापुर गणराज्य की नौसेना के साथ जुड़ेगी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है, सीमांत गांधी या फ्रंटियर गांधी के नाम से कौन जाना जाता है या किसे कहा जाता है? ऑप्शंस दिए गए हैं, राजेंद्र प्रसाद, खान अब्दुल गफ्फार खान, अशफाक उल्ला खान या राजकुमार शुक्ल। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, खान अब्दुल गफ्फार खान। खान अब्दुल गफ्फार खान जी को क्या कहा जाता है? सीमांत गांधी कहा जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है, निम्नलिखित में से थर्ड मैन किस खेल से संबंधित होता है? ऑप्शन दिए गए, हॉकी, फुटबॉल, टेनिस या क्रिकेट। इस प्रश्न का सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्रिकेट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है, क्रीमी लेयर की अवधारणा डैश को संदर्भित करती है। यानी कि ऑप्शन में से आपको बताना है कि किसके संदर्भ में क्रीमी लेयर की अवधारणा लाई गई थी। ऑप्शंस दिए गए, शिक्षा के स्तर पर आधारित वर्गीकरण, आय स्तर पर आधारित वर्गीकरण या सामाजिक स्तर पर आधारित वर्गीकरण या कोई भी विकल्प सही नहीं है।
देखिए इस प्रश्न का सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आय स्तर पर आधारित वर्गीकरण। आज जब भी कोई आजकल वैकेंसी भरी जाती है तो उसमें आपको क्रीमी लेयर दिखाना पड़ता है कि आपकी आय जो है किसी दी गई आय से ऊपर है या नीचे है, तो उसी को आय स्तर पर आधारित जो वर्गीकरण है उसी का कंसेप्ट है क्रीमी लेयर का। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है भारतीय संविधान में वर्तमान में कितने मौलिक कर्तव्यों का वर्णन है। ठीक है, ऑप्शंस दिए गए हैं 9, 10, 11, 12। ठीक है, तो आप पहले जानते रहिएगा मौलिक कर्तव्य जो है यह भारतीय संविधान के भाग 4 क में और अनुच्छेद के हिसाब से किसमें है, 51 क में है। भाग 4 क के ये अनुच्छेद 51 क में शामिल है और इसे कब शामिल किया गया था, 42वें संविधान संशोधन, 42वें क्रम के संविधान संशोधन 1976 द्वारा इसे शामिल किया गया था। जब यह शामिल हुआ था 1976 में, तब इसमें कुल केवल 10 बातें थी। ठीक है, 10 कर्तव्य थी, लेकिन वर्तमान में इसमें कुल कितने कर्तव्य हैं, 11 कर्तव्य हैं। ठीक है, तो ये फैक्ट आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहा जा रहा है पुस्तक India@2047 चार्ट्स रोड मैप टू ग्लोबल इकोनॉमिक लीडरशिप के लेखक कौन हैं। ऑप्शंस दिया गया है रघुराम राजन, SP शर्मा, अरविंद पनगढ़िया, निर्मला सीतारमन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, SP शर्मा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं और यही सेशन का लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है संगीत रत्नाकर संगीत पर सबसे पुराना ज्ञात ग्रंथ है जो द्वारा रचित था, यानी कि आपको बताना है, डैश में भर कर बताना है कि किसके द्वारा इसकी रचना की गई थी। ऑप्शंस दिए गए हैं अमीर खुसरो, सारंगदेव, तानसेन या मोहम्मद शाह। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, सारंगदेव। सारंगदेव ने जो है सबसे पुराने संगीत ग्रंथ संगीत रत्नाकर का रचना किया था। ठीक है, तो आज का सेशन यही समाप्त होता है। यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और यह वीडियो अगर आपके लिए थोड़ी भी यूजफुल है तो इसे अपने दोस्तों, मित्रों और साथियों के साथ ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।